गजब बेइज्जती है यार, क्या बेइज्जती है। ट्रम्प जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति कहे जाते हैं और अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, तो राष्ट्रपति की बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती हो रही है। चलिए बात करते हैं, कौन अनभिज्ञ हो सकता है अमेरिका से और ट्रम्प से। कौन नहीं जानता है इनके बारे में, बच्चा बच्चा जानता है क्या है अमेरिका और क्या है ट्रम्प। इन्हीं की कहानी आज पढ़ने वाले हैं। चाहे आप सैंक्शंस लगाइए, उनकी असफलता देख लीजिए, चाहे आप मोदी जी का कितना भी बहिष्कार करिए, उसकी असफलता देख लीजिए, और ट्रम्प की जो भारत यात्रा थी उसका कैंसिल किया जाना अपने आप में नौले पर दहला हो गया एक तरह से। चलिए हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जिसने अंग्रेज़ों में काउंट होते हैं जिन्होंने भारत पर लगभग 100 से 150 साल, लगभग 200 साल तक राज किया, और आखिर फिर भी उनकी हालत वही रही। भारत वहीं पर कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी और आगे भी रहेगा, है ना। तो संतोषी सदा सुखी होता है, तो भाई संतोष रखें, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अब हाल में क्या हुआ है, तो हाल फिलहाल में एक बहुत ही चर्चा की खबर बनी हुई है कि भाई ट्रम्प को लग रहा है कि भाई उनकी घनघोर बेइज्जती हुई है। बेइज्जती क्यों हुई है कि वो कुछ पिक्चर्स देखकर ट्रम्प के मन में आग बबूला से उबलने लगे हैं और उन्होंने भारत पर यानी मोदी पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि तेल के बेचने से भारत के जो ब्राह्मण हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कुछ ऐसे ऐसे वाक्य कहे जा रहे हैं। आपको बताइए, भारत में कई कंपनियां हैं जो तेल का काम करती हैं, जैसे रिलायंस, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई, एसर हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गई, एक्सेट्रा। अभी एससीओ की बैठक भी हुई। एससीओ की संघाई सहयोग संगठन, इसकी बैठक भी हुई, जिसमें अमेरिका, जिसमें रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन, जिसमें चाइना की राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और भारत के राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं, मुख्य प्रधानमंत्री जी जिनका नाम है मोदी, तीनों एक साथ एक ही फोटो में कैप्चर किए गए। और बस ये देखा नहीं कि ट्रम्प के आग बबूला हो गया। ट्रम्प न कल किसी का सगा था, न आज किसी का सगा है, न आगे किसी का होगा। जिस तरह से भारत को इन्होंने नोच करके खाया है, 200 साल तक राज किया और भारत को बांटो और राज करो की नीति के तहत आज भी बांट दिया है, और आज भी इतने झगड़े सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की वजह से ही भारत में देखने को मिलते हैं, धर्म के आधार पर। तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और भारत को दो पार्ट्स में तोड़ दिया था कि भाई ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये अंग्रेज मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू हिंदू को वोट करेंगे, है ना। ये चीज़ आप सभी को पता होगी। इतिहास में जब आप जाएंगे, घुसेंगे, देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो उसी के तहत अभी हुआ क्या है भाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया एक तरह से ट्रम्प के द्वारा मोदी जी को कि भाई हमने रुकवाया है फलाना ठिकाना, ठीक है। चाहे फिर वो टैरिफ की बात हो, टैरिफ कितने भी सेंक्शन लगा ले भाई ट्रम्प भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर हो, है ना, कुछ भी हो मतलब, और भारत पर इस अभी जाति विरोधी एलिगेशंस लगाए हैं, जिसको बिल्कुल नकारते हुए मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ इनकार किया है कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपके चक्कर में या फिर आप हमारी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि अभी एससीओ की बैठक हुई, इसमें तीनों को देख कर के थोड़े से आग बबूला हुए पड़े हैं। तो बस कुछ नहीं है, बेइज्जती पे बेइज्जती सहन कर रहे हैं ट्रम्प साहब भाई साहब, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इंजॉय लेते रहिए और आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए इंटरनेशनल खबरें। राधे राधे।